कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, ये हराम है। कोई भी कौम कुत्ता को गोश्त नहीं खाती, तो कुत्ता कटता नहीं है। लेकिन बकरी का, बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। अब भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है। इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है, अल्लाह बकरी में बरकत दिया है। कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं है। हट्टा कट्टा नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर पहलवान, है रात 1 बजे तक मोबाइल चलाता है, रात 1-2 बज गया, नींद नहीं है। नींद होगी कहां से, उसकी नींद तो उड़ गई, मोबाइल ने उड़ा दिया। सुबह 10 बज गया, 10 बजे तक साहब की नींद नहीं खुल रही है। बताइए जो कौम 10 बजे सुबह तक सोई रहेगी वो कौम तरक्की करेगी? एक लड़का जेंटलमैन, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। कहां गया भाई, बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई, कहां गया बोलो भाई? ससुराल गया। एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया दौड़ती भी गई ये खत लेकर के। खत पहले जमाने की बात है, अभी ना मोबाइल है, वायरलेस है, खत का जमाना खत्म हो गया। वो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। तो नौजवान खड़ा हो गया, क्या है मम्मी? बोला बेटा ये मेरा खत है, थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा भेजा है दिल्ली से। तो ये नौजवान खत लिया और खत खोल के देख रहा, रोना शुरू कर दिया। ये नौजवान रोने लगा। तो ये नौजवान को जो रोते हुए देखी ना वो बुढ़िया समझी कि लगता है मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया दारो कथा रोने लगी। अब बुढ़िया रोई, उसकी बेटी आई वो भी रोने लगी, उसकी बहन आई वो भी रोने लगी। पता ये चला कि 10-12 औरत मिलके रो रही है, सारों कतार रो रही है। ये लड़का भी रो रहा है, बुढ़िया भी रो रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रोते क्यों हो, आखिर क्या हुआ, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, हुआ क्या है? तो बुढ़िया बोली कि ये मेरे बेटे का खत था, ये नौजवान को ने दिए हैं। ये नौजवान अब पता नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये रोया तो हम लोग भी रो रहे हैं, लगता मेरा बेटा को कुछ बैग लो जो। हाँ, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान आया उधर से, तो उस नौजवान के हाथ से खत ले लिया। बोला भाई लाओ तो खत, तुम काहे रो रहे हो? तो खत को पढ़ा, उसमें लिखा था कि अम्मी हम दिल्ली में ठीक ठाक हैं, आपके नाम से हम 5000 रुपया लगा दिए हैं। ये पैसा जब पहुंच जाए, मिल जाए तो अच्छे से दवाई दारू भी कर लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा पीजिएगा रहिएगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपका बेटा मुन्ना। तो सारे लोग पूछने लगा उस लड़के से कि तुम ये खत दे के रोने कहे लगे? तो वो नौजवान कहने लगा मैं रोया इसलिए कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, मैं मदरसा स्कूल नहीं गया। काश मैं पढ़ा लिखा होता, मदरसा कॉलेज स्कूल गया होता, तो आज ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, ये खत पढ़कर हम तुम्हें सुना देते। इसलिए अपनी जिंदगी पर मैं रो रहा था, अपनी जिंदगी पर रो रहा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो, ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलब इल्म फरीदत अला कुल्li मुस्लिमती मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। भाई नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? भाई बोलो भाई, नमाज पढ़ना क्या है बोलिए?
अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है, हज करना फर्ज है, अल्लाह ने कसरत के साथ माल दिया है, ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना, तालीम का हासिल करना, एजुकेशन का हासिल करना ये फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बताओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर इससे गफलत बरतोगे, तालीम से दूर भागोगे, तालीम से अगर आप दूर जाओगे, बताओ गुजारा है भाई? गुजारा है भाई? गुजारा है? तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को तालीम दो। एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त भूखा रह जाओ, जो पैसा बचे ना अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपनी बेटी के पीछे लगाओ, अपने बेटे के पीछे लगाओ। इंशाअल्लाह देखना वो बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा नाम रोशन करेगा, वो बच्चा खानदान का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कौम का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले मैं ये कहता हूं, इंजीनियर बनाने से पहले, मास्टर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। 2022 में यहां पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, 2022 में नीट का एग्जाम हुआ भाई। नीट का एग्जाम हुआ, मदरसे के 1800 बच्चे कामयाबी हासिल किया नीट के एग्जाम में। 1800 बच्चे, कितने बच्चे कामयाब हुए भाई? 1800 बच्चे नीट का एग्जाम निकाला, यानी डॉक्टर बना 1800 बच्चे। अब वो 1800 बच्चे कौन थे मदरसे के? वो हाफिज कुरान थे, वह हाफिज कुरान थे। तो पता यह चला कि जो कुरान को अपने सीने में उतार लेता है, जो अपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, प्रोफेसर बनना मुश्किल नहीं है, ओहो साथ ही साथ साइंसदान बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहली फुर्सत में आप एजुकेशन दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुरान पढ़ा दो, फिर उसको दुनियावी तालीम दो। और अपने बच्चे को जाहिल ना रखो, अपने बच्चे को अनपढ़ ना बनाओ, अपने बच्चे को गवार ना बनाओ, इसलिए कि जब तक तालीम नहीं होगी वो खुदा को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, वो खुदा को पहचानेगा? बोले भाई, खुदा को पहचानेगा? खुदा को नहीं पहचानेगा। अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? आप देखिएगा, कुत्ता अपना कुत्ता जाने ना है? कुत्ता और बकरी, कुत्ता नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता नहीं सोता है, बकरियां सोती है। तो पता यह चला अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया है। ए नौजवानों, मोबाइल का पीछा छोड़ो, नमाज इशा से जब फारिग हो जाओ, जब तुम खाने से फारिग हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिस्तर पर लेट जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। अगर तहज्जुद में ना उठ सको तो कम से कम फजर की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो। फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह बिजनेस में भी बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में भी बरकत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई? अब भाई इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तब मैं जाऊं इंशाअल्लाह, तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए सारे लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को आबाद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, पढ़ा लिखा और जाहिल एक नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, यहूदी कौम, ये यहूदी जो अभी लड़ाई हो रही फिलिस्तीन की इसराइल से ना,
तो ये यहूदी से हो रही है। यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब बोलने जानता है, बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसका बाप सबसे पहले उसके एक हाथ में कॉपी देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज वो कौम यहूदी, हालांकि उसकी तादाद मुख्तसर है, सिर्फ 2 करोड़ यहूदी है। 2 करोड़ यहूदी, आपको पता होना चाहिए 2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हावी है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता यह चला वो कौम तालीम याफ्ता कौम है, वो कौम तालीम को, एजुकेशन को फोकस करती है। कुर्बान जाओ, आज यही वजह है कि हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं। इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। व्हाट्सएप है, इसका इजाद करने वाला कौन है? वो यहूदी है। और कुर्बान जाओ, वो एक क्रीम लगाते हैं, हम लोग एक क्रीम लगाते हैं ना, नौजवान लोग लगाता है, फेयर हेयर होल्डर सिन, क्या नाम उसका, फेयर लवली, फेयर हेयर लवली। नौजवानों, ये उन यहूदियों का इजाद किया हुआ ये है। लक्स साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी आगे क्यों है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन में, तालीम में आगे है। जो तालीम में आगे रहेगा, जो एजुकेशन में आगे रहेगा, वही कामयाब रहेगा। हम लोगों का हालत क्या है? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, होटल में रख दो, 2000-3000 रुपया महीना आ रहा है। अब बाप गुटखा खा के, पान खा के, बेटा मेरा खट रहा है होटल में, 3000 रुपये 2000 रुपये महीना आ। वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, पंजाब भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। बताओ, वही बच्चा बूढ़ा, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, वही बच्चा खुट्टा में बांध के मारेगा। अपने बच्चे को तालीम दो। मुसलमानों, जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते थे मेरे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए भाई? भाई सब पढ़ लिए? कोई सवाल नहीं है? सब कहाँ से पढ़ेगा भाई? सब कहां से पढ़ेगा? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको यादें नहीं हो तो क्या पढ़ेगा? तो वो भी अपनी इज्जत बचाया है, वो भी अपनी इज्जत बचाया है। कैसे? अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो नमाज ना जानता हो, मुसलमान हो अल्लाहु अकबर कबीरा, नमाज के अरकान से नावाकिफ हो। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो कुरान ना जानता हो। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नींद ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या क्या इस्लाम के खिलाफ चल रहा है। आपको पता नहीं है, हमारे कुरान को मिटाना चाह रहा है, मजहब इस्लाम को मिटाना चाह रहा है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारे मदरसे में ताले लगाए जा रहे हैं। आपको पता नहीं, आपको पता सिर्फ ये है कि बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, चादर तान के सो जाओ। आसाम के अंदर में 800 मस्जिद में ताला लगा दिया गया। मदरसे में कितने मदरसे में ताले लगे बोलिए? अरे भाई बोलो भाई, कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताला लगा दिया। वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने ये कह करके ताला लगाया कि ये मदरसे नहीं है, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, यहां बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान कुरान पढ़े, नहीं चाहती। और हम लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम लोग फुर्सत कहां है? कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है।
सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है भाई, कुरान में क्या नहीं है? ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला घर में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह यहां भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में इतनी भीड़ थी, कुर्बान जाओ, आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अफसोस का मकाम है भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? बोलो भाई, जलसा कहां हो रहा? लेकिन इन नादानों को क्या खबर, घर से अपनी बीवी को कह के निकला होगा, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं, अब बाजार में घूम रहा है। फायदा नहीं मिलेगा नौजवानों, इसलिए बाजार में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। बाजार को बुरी जगह क्यों कहा? इसलिए कि बाजार में झूठ बोला जाता है, बाजार में गीबत किया जाता है, बाजार में बेईमानी किया जाता है, इसलिए बाजार को बुरी जगह कहा गया। मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, सुकून मिलता है, इसलिए मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। बड़ी तेजी के साथ मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों से कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, मेरी तारीख खाली नहीं थी। आज 7 तारीख में मेरा 3 जलसा है, हालांकि मैं 3 जलसा करता नहीं हूं, 1-2 जलसे बहुत हो गए, लेकिन हजरत फजीलतुल शेख मौलाना रिजवान साहब दामद बरकातुम ये बजीद थे कि नहीं हजरत, आपको हर हाल में चाहे वो